Good morning, everyone. Today we are discussing about autopsy and embalming. इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, राइट। इसमें लास्ट का पॉइंट बचा है ये क्या? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के बारे में अपन आज पढ़ेंगे, राइट। तो ऑटोप्सी का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो डेड बॉडी है उसका एग्जामिनेशन करना, उसका निरीक्षण करना, या फिर अपन इसको हिंदी में कहते हैं जैसे शव परीक्षण, राइट। तो ऑटोप्सी का मतलब क्या है कि जो डेड बॉडी है उसका एग्जामिनेशन करना, राइट। उसको अपन, ये क्या है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिस पे अपन क्या करते हैं, जो डेड बॉडी है, जो व्यक्ति मर चुका है उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन करने से अपने को क्या पता चलेगा कि उससे अपने को ये पता चलेगा कि इसका मतलब कि डेथ का कारण क्या है और मैनर क्या है, कौन से तरीके से इसकी डेथ हुई है, किस तरीके से इसकी डेथ की गई है, किस तरीके से इसकी डेथ हुई है, और कॉजेज ऑफ डेथ अपने को पता चलेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी अपन बोलते हैं एग्जामिनेशन को, किसकी? डेड बॉडी के एग्जामिनेशन को, राइट। तो जो ऑटोप्सी है ये ग्रीक वर्ड है, राइट। इसको अपन नेक्रोप्सी भी बोलते हैं, ये भी किसका वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इनका मतलब क्या होता है? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किसी एनिमल्स का, जिसको अपन जनरली ऑटोप्सी को किसके नाम से जानते हैं? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का, राइट। तो जनरली अपन इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ऑटोप्सी होता है क्या है। ऑटोप्सी इज ए मेडिकल प्रोसीजर दैट कंसिस्ट ए थ्रो एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉजेज एंड मैनर ऑफ द डेथ एंड टू इवॉल्वेट any disease or injury that may be present. It is usually performed by a specialized medical doctor called a pathologist, right। तो डेफिनेशन अपन इसकी देखते हैं कि जो ऑटोप्सी क्या है, एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें अपन करते क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं, किसके लिए? टू डिटरमाइन द कॉजेज एंड मैनर ऑफ डेथ, जिससे अपन किसका डिटरमाइन करते हैं या किसका पता लगाते हैं? कॉजेज का एंड मैनर ऑफ डेथ, डेथ के कारण का और डेथ के तरीके का। एंड टू इवालुएट एनी डिजीज और इंजरी दैट मे बी प्रेजेंट, और कोई भी इंजरी और डिजीज है उस टाइम पे उसको क्या करना? इवालुएट करना, किसके थ्रू? एग्जामिनेशन के थ्रू। इट इज यूजुअली फॉर्म बाई ए स्पेशलाइज्ड मेडिकल डॉक्टर कॉल्ड ए पैथोलॉजी। जो ये प्रोसीजर जो होती है किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, राइट। कहने का मतलब ऑटोप्सी क्या है? एग्जामिनेशन किया जाता है डेड बॉडी का, जिससे पता चलता है कि, जिसको अपन बोलते हैं पोस्टमार्टम, इसी के अंडर में आता है। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में इसको अपन बोल सकते हैं। इसमें होता है कि अपन कॉजेज का पता लगाते हैं और किस मतलब कि तरीके से, किस तरीके से कि चाकू लगा के इसकी मौत की गई, गला घोट के इसकी मौत की गई है, ये सुसाइड किया है, किस माध्यम से इसकी मौत हुई उसका पता लगाना। और अब उस टाइम पे उसके जो भी इंजरी है, कोई भी डिजीज़ है, उनको पता करने के लिए एक एग्जामिनेशन किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा। उस डॉक्टर को अपन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट, राइट। उसको अपन क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का क्लासिफिकेशन अपन अपन देखें तो फर्स्ट क्या है? फॉरेंसिक। फॉरेंसिक इसका मतलब क्या है? ये किसके किसके पर्पज से किया जाता है? मेडिकल लीगल पर्पज के लिए किया जाता है। इसमें किसी फैमिली मेम्बर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। जैसे कि कोई क्रिमिनल केस है, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है, बर्न हो सकता है, वो किस में आता है? फॉरेंसिक ऑटोप्सी में, राइट। इसमें अपन पढ़ लेते हैं। दिस इज डन फॉर मेडिकल लीगल पर्पज, नो फैमिली परमिशन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ ऑटोप्सी। दिस इज कैरी आउट देन द causes of death may be a criminal matter such as accident or burn। मैंने आपको बताया कि क्या किसके पर्पज से किया जाता है? मेडिकल लीगल पर्पज से किया जाता है। इसमें फैमिली मेम्बर्स की कोई परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसको कब किया जाता है? जब कोई क्रिमिनल केस हो, जैसे कि एक्सीडेंट बर्न जैसे कोई केस हो, उस केस में अपन फॉरेंसिक ऑटोप्सी की जाती है। सेकेंड है क्लिनिकल या फिर एकेडमिक। इसको अपन करते हैं, ये जनरली हॉस्पिटल्स में किया जाता है, किसके लिए? रिसर्च एंड स्टडी पर्पस के रिगार्डिंग इसको किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लिनिकल ऑटोप्सी, राइट। फिर नेक्स्ट है कॉरोनर्स। इसको अपन कब करते हैं? जब जो नो मेडिकल कॉज ऑफ डेथ इज
रेडली अवेलेबल। जो इस टाइप का जो ऑटोप्सी है कब किया जाता है, जब मेडिकल कॉज नहीं होता है डेथ का, मृत्यु का कोई मेडिकल कॉज नहीं होता है अवेलेबल, तब उस कंडीशन में अपन कोरोनर ऑटोप्सी की जाती है, राइट। ये आपका हो गया कि ऑटोप्सी का डेफिनेशन क्या है और क्लासिफिकेशन। ऑटोप्सी का जनरली अपने को मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और सिंपली इसके क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्ब्लिमिंग। अब ऑटोप्सी में तो अपन ने एग्जामिनेशन कर लिया, और एम्ब्लिमिंग में क्या होगा, उसको प्रिजर्व करना, किसको, डेड बॉडी को प्रिजर्व करना। कब तक, जब तक कि उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए, जितना हो सके उस टाइम तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्लिमिंग। तो सिंपली एम्ब्लिमिंग का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम्ब्लिमिंग होता क्या है कि बॉडी का प्रिजर्व करना, बॉडी जो डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व रखना जितना हो सके उतना। कब तक के लिए, जब तक कि उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक उसका क्या करना, प्रिजर्व करना। और प्रिजर्व के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, मेथनॉल, एथेनॉल, राइट। ये क्या है, केमिकल्स हैं, एम्ब्लिमिंग के केमिकल्स हैं, राइट। तो सिंपली एम्ब्लिमिंग का मतलब होता क्या है, प्रिजर्व करना, डेड बॉडी को प्रिजर्व रखना। कब तक के लिए, जब जब तक कि उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक के लिए, नेचुरल कंडीशन में रखना, किसको, बॉडीज को, राइट। तो एम्ब्लिमिंग की डेफिनेशन देखते हैं। ऊपर क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्लिमिंग, लेकिन अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो इसमें क्या है, एम्ब्लिमिंग is the process of sanitizing and preserving human remain to render them as safe as possible for handling while retaining natural naturalness of tissue for funeral viewing purpose. And emblemer is one who is trained in the art and science of emblem। कहने का मतलब क्या है, एम्ब्लिमिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सैनिटाइजिंग या फिर प्रिजर्विंग किया जाता है, किसको, ह्यूमन डेड बॉडीज को, एज सेफ एज पॉसिबल फॉर हैंडलिंग वाइल रिटर्निंग नेचुरलनेस ऑफ टिश्यू फॉर फ्यूनेरियल व्यूइंग पर्पज। यानी कि जितना हो सके वहाँ तक अपन उसको नेचुरल, जो बॉडी है उसके जो सेल और टिश्यू को नेचुरल कंडीशन में रखने की कोशिश करते हैं, जब तक कि उसका फ्यूनरल व्यू पर्पज, जब तक कि उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक के लिए। और जो एम्ब्लिमर है, जो एक पर्सन होता है, वो जो एम्ब्लिम, जो साइंस और आर्ट है उसमें क्या होता है, वो ट्रेंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्लिमर, राइट। सिंपली एम्ब्लिमिंग का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें प्रिजर्व किया जाता है डेड बॉडी को, कब तक के लिए, जब तक कि उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए। जो डेड बॉडी है उसके सेल एंड टिश्यू को नेचुरल कंडीशन में रखना, किसके माध्यम से, एम्ब्लिमिंग केमिकल्स के माध्यम से, राइट। और जो ये व्यक्ति काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्लिमर। जो किसमें ट्रेंड होता है, एम्ब्लिमिंग साइंस और आर्ट में। एम्ब्लिमिंग आर्ट में क्या होता है, ये ट्रेंड होता है, राइट। तो सिंपली इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्लिमिंग। जो एम्ब्लिमिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडी फ्रॉम डिक्ले। एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिसमें डेड बॉडी को अपन क्या करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं फ्रॉम डिक्ले। डिक्ले का मतलब डिकम्पोज मतलब शे, लॉस्ट मतलब कि जो डेड बॉडी है जिसमें बैक्टीरिया फंगी की वजह से वो सड़ने गड़ने लग जाती है, उससे अपने को क्या करना है, बचाना है, प्रिजर्व करना है, किसको, डेड बॉडी को। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ केमिकल इनटू द बॉडी टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, देयर बाय प्रिवेंट रैपिडली डिकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू। यानी कि एक जो केमिकल, जो एम्ब्लिमिंग केमिकल है उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडीज़ के अंदर, जिससे होता है कि जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उससे क्या होगा, प्रिवेंट होगा, बचाव होगा, किससे, जो सेल एंड टिश्यू है बॉडी के उनके सड़ने गलने से बचाव हो पाएगा, किसका, डेड बॉडी का, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, जो एम्ब्लिमिंग फ्लूइड कंटेंट ए मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, एथेनॉल और ग्लूटाल्डिहाइड और अदर सॉल्यूशन, राइट। जो फॉर्मेल्डिहाइड है
उसका जो कंटेंट रेंज है वो कितना होगा, 5 से 35% होगा, और एथेनॉल का जो कंटेंट रेंज है वो 9 से 56% होगा, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, राइट। डेफिनेशन में आपको फिर से इसको सिंपली बताना चाहूँगा कि जो डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व करना कब तक के लिए, जब तक कि उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए। और ये किसके द्वारा की जाती है, एम्बलिमर के द्वारा, जो किसमें निपुण होता है, एम्बलिमिंग करने में निपुण होता है, राइट। अपन बात करें स्टेप कि किस स्टेप से, किस तरीके से इसको अपन एम्बलिमिंग करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। स्टेप मीन कि फर्स्ट स्टेप कौन सी है, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आर्टियल एम्बलिमिंग। आर्ट्रियल एम्बलिमिंग का मतलब क्या होता है, जो एम्बलिमिंग केमिकल है उसको कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, आर्टरी में, दैट्स इट। सेकंड है कैविटी एम्बलिमिंग। इसमें क्या किया जाए, जो एम्बलिमिंग केमिकल है उसको कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, कैविटीज में। थर्ड है हाइपोडर्मिक एम्बलिमिंग। जो एम्बलिमिंग केमिकल है उसको कहाँ, हाइपोडर्मिक हाइपोडर्मिक का मतलब जो सबक्यूटेनियस एरियाज में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। फोर में क्या है, सरफेस एम्बलिमिंग। सरफेस का मतलब इपिडर्मिस, डर्मिस हो सकता है, वहाँ पे इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये स्टेप है। सबसे पहले एम्बलिमिंग इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, आर्ट्रियल, फिर कैविटी, फिर हाइपोडर्मिक, फिर क्या है, सरफेस। और लास्ट में जो एम्बलिमिक केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो अंडरलाइन की हुई है उसको देखो। टिपिकल एम्बलिमिंग फ्लूइड कंटेंट ए मिक्सर ऑफ formaldehyde, glutaraldehyde, methanol, ethanol and other solvent, राइट। इसमें एक लाइन और है जो मैंने पहले ही बता दी। फॉर्मेल्डिहाइड की जो कंटेंट रेंज है वो 5 से 35% होती है, और एथेनॉल की कितनी होती है, 9 से 56%, राइट। दैट्स इट।